दिव्य लोक में भी तुम्हारे इस कर्म की चर्चा हो रही है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म को और तुम्हारे अच्छाई को देखकर केवल इस लोक में ही नहीं, परलोक में भी तुम्हारी बातें हो रही है। क्योंकि तुमने कई बार ऐसे ऐसे काम किए हैं जो इस युग में हर इंसान के द्वारा करना संभव नहीं है। कई बार तुमने वो काम किया है जिसमें तुम्हारा कोई लाभ या तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने दूसरों के लिए किया। तुमने दूसरों के कष्ट को दूर करने के लिए अपने ऊपर कष्ट लिया। जहाँ तक हो सका तुमने हर किसी के लिए किया, अपनों के लिए किया, परायों के लिए किया, पर हर बार तुम्हें सिर्फ दुख मिला। हर बार जिनके लिए तुमने किया वही तुम्हारे पीठ पीछे छुरा खोप कर चले गए। फिर भी तुम एक ऐसे आत्मा हो कि तुम्हारे अंदर उन लोगों के लिए थोड़ी सी भी नफरत, थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आया। सिर्फ ये मानकर तुम आगे बढ़ते गए कि जो हुआ वो शायद तुम्हारे अच्छे के लिए ही हुआ, शायद इसी में तुम्हारी भलाई थी, शायद यही ईश्वर की मर्जी थी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय की ये पवित्रता देखकर, तुम्हारे कर्म देखकर मुझे ये सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि अगर इसी प्रकार तुम सबके लिए करते रहे तो हर कोई तुम्हारा फ़ायदा उठाकर चला जाएगा। और ऐसा होता आया है तुम्हारे साथ। मेरे बच्चे, तुम्हारी भलाई ही तुम्हारी आत्मा की पवित्रता है, लेकिन कई बार तुम ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के लिए कर लेते हो। जब कभी कोई तुमसे मदद मांगे तभी उनकी मदद किया करो। हर बार खुद से लोगों की मदद करने मत जाया करो, क्योंकि इससे केवल तुम्हारा ही दुख बढ़ता जाएगा। हाँ, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों के बारे में सोचते हो, जो इस कठिन और स्वार्थपूर्ण संसार में भी एक अच्छा और एक सच्चा हृदय लेकर रहते हो। लेकिन इस दुनिया के लोग जैसे हैं, यदि तुम उनके साथ थोड़ा सा भी उनके जैसा व्यवहार नहीं करोगे तो हर बार दुख तुम्हें ही मिलता रहेगा। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि तुम कोई गलत काम करो या फिर जो लोग गलत है तुम उनकी तरह बन जाओ। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी मत करो। जहाँ तुम्हारी जितनी ज़रूरत होती है तुम वहाँ सिर्फ उतना ही शामिल रहो। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो। बहुत खोज के बाद तुम मुझे मिले हो। तुम्हारे साथ मेरा केवल इस जन्म का नाता नहीं है, बहुत पहले का नाता है। तुम महसूस करते हो कि तुम दूसरों की तरह नहीं हो। बहुत कोशिशों के बाद भी तुम दूसरों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते हो। जिस रास्ते पर हर कोई चलता है उस रास्ते पर तुम्हारे लिए चलना बहुत मुश्किल है। जैसे दूसरों को खुश करने के लिए इंसान दूसरों की तरह व्यवहार और कर्म करता है, वैसा तुम नहीं कर पाते हो। क्यों तुम ऐसे हो? क्यों तुम इतने अलग हो? क्या है तुम्हारे जीवन का उद्देश्य? इसी प्रश्न में तुम फंसे रहते हो। मेरे बच्चे, इस संपूर्ण जीवन एक यात्रा है, जिस यात्रा को हर कोई जीता है। कोई सही ढंग से तो कोई गलत ढंग से जीता है। कोई कर्म को ही नियति मानता है तो कोई भाग्य के ऊपर सब कुछ छोड़ देता है। जबकि जो चुने गए इंसान होते हैं वो अपने कर्म पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो एक एक काम बहुत सोच समझ कर करते हैं, एक एक बात बहुत सोच समझ कर करते हैं। कोई ऐसे ही चुना नहीं जाता। उनमें वो खासियत, उनमें वो मासूमियत होती है, उनमें वो रहस्यमय ताकत होती है जिस कारण वो इस संसार के अस्तित्व की असल सच्चाई को जानने की कोशिश में रहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम दूसरों से बहुत अलग हो, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी इच्छाएं बहुत दूसरों से बहुत अलग है, तो निसंकोच होकर अपने फैसले पर कायम रहो। जो तुम करना चाहते हो, जिस उद्देश्य के लिए तुम्हें इस संसार में भेजा गया है, उस उद्देश्य को पूरा करो। समझो, जो करना था तुम्हें, क्या तुम वह कर रहे हो या नहीं? अगर नहीं कर रहे हो तो वो करना शुरू करो। अपने मन को एकाग्र करो और अपने कर्म पर नियंत्रित रखो। जब ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो तुम्हें दुनिया से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी ये बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चे। तुम्हारा सदा कल्याण हो।